अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की किस्त नंबर 5, जिसका मौजू है कि ममनुआ दरख्त का फल खाने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की क्या हालत हो गई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में कुछ यूँ फरमाते हैं कि पस वो यानी कि शैतान उन दोनों को फरेब से नीचे ले आया, फिर उन दोनों ने ममनुआ दरख्त का फल चखा, जिससे उन दोनों की शर्मगाहें बेपर्दा हो गईं और वो जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने ऊपर रखने लगे। एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन दोनों ने ममनुआ दरख्त से कुछ खा लिया तो उनके सतर खुल गए और वो जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने ऊपर रखने लगे। रिवायात में आता है कि सबसे पहले हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने फल को खाया और उस फल को खाने के लिए जिसने उकसाया वो एक सांप था, ना कि इब्लीस खुद था। उसके बाद हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी उस फल को खाने पर उभारा, जो इस हदीस मुबारका से साबित होता है। अगर हव्वा अलैहिस्सलाम ना होती तो कोई औरत अपने खाविंद की खयानत ना करती। जब ये सारा वाक़या पेश आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुखातिब होकर जो बात की उसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों से सवाल किया कि क्या मैंने तुम लोगों को इस ममनुआ दरख्त से कुछ खाने के लिए मना ना फरमाया था? क्या मैंने ये ना फरमाया था कि शैतान यानी इब्लीस तुम्हारा सरियन दुश्मन है? जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ऐ हमारे रब, हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मग़फ़िरत ना करेगा तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। बेशक तू बड़ा गफ़ूर रहीम, माफ़ करने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का ये अपनी गलती का इतराफ़, उस पर नदामत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मोहताजी और अपनी आजिज़ी का इजहार था। और बेशक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जो बेटा जो बेटी इसी तरह अल्लाह के सामने सरबसजूद होकर नदामत के साथ, इनकिसारी और आजिज़ी के साथ जब भी तौबा इस्तग़फ़ार करेगा वो दुनिया और आखिरत में दोनों में फलाह पालेगा। इरशाद बारी ताला है कि ए आदम, ए हव्वा, यहाँ से नीचे उतर जाओ और बाहम तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और ज़मीन पर एक मखसूस वक्त तक तुम लोगों का रहना और फ़ायदा उठाना है। अब कुछ ऐसी बहुत ज़रूरी मालूमात का भी ज़िक्र कर लिया जाए जिसकी काफ़ी रिवायात मिलती हैं, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कैसे दिखते थे, या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितना अरसा जन्नत में रहे, या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितना अरसा रोए, या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ उतारा गया, हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को कहाँ उतारा गया, इब्लीस को कहाँ उतारा गया और सांप को कहाँ उतारा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तलू होता है वो जुम्मे का दिन है। बेशक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी दिन पैदा किया गया, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। पंद्रह रजब 14 हिजरी 5 सितंबर 635 ईस्वी को हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने दमिश्क फतह किया। पाक है तू अल्लाह, अपनी तारीफ़ों के साथ मैं शहादत देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक मैं तुझसे ही माफ़ी मांगता हूँ और तेरे हजूर ही तौबा करता हूँ। नाजरीन, इस एपिसोड से हम एक छोटे से सेगमेंट का भी इजाफ़ा कर रहे हैं, जो है मोमिनीन की ज़हानत, जिसमें अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके जितने भी हमारे बेहतरीन सहाबा और इस्लामिक हीरोज़ गुज़रे हैं उन सब की ज़हानत पर हम छोटा छोटा वाक़या अपने नाजरीन के सामने रखूँगा। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगे हैं
تو انہوں نے ایک قسم اٹھائی کہ میں حضرت حاجر علیہ السلام کے اعضاء میں سے کوئی ایک عضو کاٹوں گی، جس کی خبر جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ہوئی تو انہوں نے ایک ذرہ پہن لی اور اس ذرہ کو بہت لمبا کر لیا۔ اس کے لمبے کرنے کی وجہ کچھ یہ تھی کہ جہاں جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام جائیں گی ان کے قدم کے نشانات جو ہوں وہ مٹ جائیں، حضرت سارہ علیہ السلام کو ان کا علم نہ ہو۔ اس بات کا علم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ذہانت کے ساتھ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یہ بولا کہ اے حاجرہ، تم ایک کام کیوں نہیں کرتے کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے ختنہ کرا لو، جس سے عورتوں کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور حضرت سارہ علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ جس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے رضامندی ظاہر کی اور خود کو حضرت سارہ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ختنہ کیا اور اپنی قسم کو پورا کیا، اور دونوں کسی بھی قسم کے بڑے نقصان سے بچ گئیں۔ الرحیم، انتہائی مہربانی کرنے والا، دی مرسیفل۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے رب کعبہ سے جوڑتی ہے۔ تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے جس کا نام سالم تھا وہ وفات پا چکا ہے۔ اس کی عمر صرف 5 سال تھی۔ وہ اللہ رب العزت کی طرف کوچ کر چکا ہے اور جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہو چکا ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے التجا کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں کہ سب میرے اس بھتیجے کے لیے، اس جنت کے پھول کے لیے، اس کی درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے حضور ضرور دعا گو ہوئیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اور آخر میں میری اپنے لیے، میری فیملی کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر بیماری سے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کی مصیبتیں، پریشانیاں، مسئلے مسائل، تکالیف دور فرما کر ہم سب لوگوں کے لیے زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا فرمائے کہ جس سے ہم خوشی خوشی اپنی زندگی کو بسر کر سکیں اور ہمیشہ اللہ رب العزت کے حضور رہ کر اس کی خوشنودی پانے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جاتے جاتے وہی الفاظ کہ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، زیادہ سے زیادہ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزاریے گا۔ جزاک اللہ خیر، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔